अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसरार खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शाहज़ेब खानज़ादा के हवाले से। शाहज़ेब खानज़ादा जो पिछले दिनों अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर थे और पाकिस्तान मुल्क से बाहर थे, जहाँ अपनी फैमिली के साथ वो शॉपिंग कर रहे थे और इसी दौरान एक शख्स की जानिब से उनको हरासा किया गया और जिसकी वीडियोज़ भी मंजर आम पर आई। इसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब का शाहज़ेब खानज़ादा के हवाले से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि शाहज़ेब को हरासा करने वाले शख्स को बहुत जल्द हम ट्रेस करेंगे। ये अज़म का इज़हार किया है। हरासा करने की वीडियो सामने आने के बाद सहाफ़ी, सियासी रहनुमा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन बैरिस्टर गौहर अली खान भी शामिल है, उन्होंने एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा को बैरून मुल्क अहल खाना के साथ ख़रीदारी के दौरान हरासा किए जाने की शदीद मज़म्मत की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स शाहज़ेब खानज़ादा को इस वक्त हरासा कर रहा है जब वो अपनी फैमिली के हमरा शॉपिंग में मसरूफ़ थे। वाक़े के दौरान शाहज़ेब खानज़ादा ने बुर्दबारी का मुज़ाहरा किया और किसी किस्म की तलखी से गुरेज किया। बैरिस्टर गौहर ने वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, यह अफसोसनाक वाक़या है और मैं इसकी हरगिज़ तायीद नहीं करता। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि खानज़ादा साहब को बैरून मुल्क फैमिली के साथ मौजूदगी के दौरान हरासा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाक़े को इंतहाई काबिल मज़म्मत करार दिया। उन्होंने कहा कि इस रियासत की जानिब से मैं शाहज़ेब खानज़ादा को यकीन दिलाता हूँ कि हम इस शख्स को ज़रूर ट्रेस करेंगे। ये कैसे हो सकता है कोई अपने ख़ानदान के साथ हो और उसे हरासा किया जाए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की और इसे अफसोसनाक और शर्मनाक करार देते हुए कहा कि ये भेड़िया ज़हनियत इमरान खान ने PTI में परवान चढ़ाई है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि ये भेड़िया शाइस्तगी, तहजीब और बुनियादी इंसानियत से नावाकिफ़ है और इनकी सियासत सरासर गुंडागर्दी में बदल चुकी है। MKM पाकिस्तान के फैसल सब्ज़वारी ने भी शाहज़ेब खानज़ादा के साथ अहल खाना की मौजूदगी में किए जाने वाली बदतमीज़ी की मज़म्मत करते हुए इसे गुज़श्ता दुआई की सियासत में परवान चढ़ने वाली गलाज़त की झलक करार दिया। मशहूर और मारूफ सहाफ़ी आसमा शिराजी ने भी समाजी राब्तों की वेबसाइट पर वाक़े को फाशिज़म और टारगेटेड हरासमेंट करार देते हुए मज़म्मत की और कहा कि इख्तिलाफ ज़रूर करे मगर तहजीब और एहतराम के दायरे में रहकर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने भी समाजी राब्तों की वेबसाइट पर लिखा है कि आपके इस अमल ने खानज़ादा साहब की इज़्ज़त पर कोई हर्फ नहीं डाला बल्कि उन लोगों की ज़हनी तरबियत पर सवाल उठाया जिन्होंने आपको ये रवैया सिखाया। शाहज़ेब खानज़ादा एक बाहिम्मत और बाकिरदार सहाफ़ी है। दरअसल शाहज़ेब खानज़ादा जो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ मेज़बान है, उन्होंने भी अपनी एक वीडियो पोस्ट की और कहा यह शहबाज गिल का एक क्लासिक अंदाज है। जब वो वज़ीर थे तब भी झूठ बोलते पकड़े गए और अब फिर झूठ बोल रहे हैं। मैं तो अदालत की कार्रवाई रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये ट्रोल्स हकीकत की परवाह नहीं करते, चाहे वो इमरान खान के हक में ही क्यों ना हो। और नाज़रीन, अब बात करेंगे हम द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के हवाले से जो कि गुज़श्ता रोज़ शाया हुई और जिसमें बुशरा बीबी के हवाले से हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए गए। इसी हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद के साथ मुकम्मल कंट्रोल में रहे। अपने एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में किए गए दावे दुरुस्त थे और इसरार किया कि बुशरा बीबी साबिक ISI चीफ के लिए काम करती थी और वो जो मालूमात वो जो पहुंचाती थी वो चंद दिनों में दुरुस्त साबित होती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ एक संगीन मजाक किया गया और एक खातून को इक़्तिदार के असूल के लिए लॉन्च किया गया। मजीद कहा कि बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियाँ एक मनसूबाबंदी के तहत हुई और दावा किया कि इस लूट का कुछ हिस्सा बानी PTI को दिया गया जबकि बाकी बैरून मुल्क भेज दिया गया। वज़ीर दिफा के इन बयानात से कबल द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर वसी बहस छिड़ गई थी जिसमें बुशरा बीबी के सियासी असर रसूख, PTI बानी के साथ इनके ताल्लुक और वो तनाज़ात जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म के दौरे हुकूमत को मुतासिर किया दोबारा मौजूए बहस बने। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों के दरमियान
درمیان روحانی مشاورت کے ذریعے کیسے قریبی تعلق قائم ہوا۔ بشریٰ بی بی کی طلاق اور عمران خان سے شادی کے حالات اور عرصے سے لگائے جانے والے وہ الزامات جن کی پی ٹی آئی تردید کرتی رہی کہ وہ حکومتی فیصلوں، روحانی امور اور سرکاری تقرریوں پر اثر انداز ہوتی تھی۔ خواجہ آصف نے مزید الزام لگایا کہ پی ٹی آئی قیادت نے پنجاب جیسے صوبے کو شدید نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا شخص یہ سب کچھ کرتا رہا۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت سنائے گئے اور کہا کہ جنرل فیض عدلیہ اور پی ٹی آئی بانی دونوں کو کنٹرول کر رہے تھے۔ 27ویں ترمیم کے بعد عدالتی معاملات پر بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ عدالتی تبادلوں سے متعلق نیا قانون عالمی طریقہ کار کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا عدلیہ آزاد ہونی چاہیے لیکن ثاقب نثار اور اعجاز الحسن کے انداز میں نہیں۔ وزیر دفاع نے سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کو ممکنہ قومی سلامتی کا خطرہ بھی قرار دیا۔ انہوں نے کہا اگر بشریٰ بی بی کسی دشمن ملک کے ہاتھ لگ جاتی تو سنگین خطرات پیدا ہو سکتے تھے۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو دی اکانومسٹ کی اس رپورٹ کا مکمل علم ہے جس میں بشریٰ بی بی کے حکومتی امور پر اثر انداز ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی گئی ٹی وی سہولیات کے ذریعے ان تک یہ معلومات پہنچی۔ جیل کے اندر موجود ذرائع نے بتایا کہ ہفتے کی شام بانی تحریک انصاف اس موضوع پر شدید برہم تھے، اس کے مندرجات پر حیران بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی اقدام سے پہلے اس معاملے پر اپنی اہلیہ سے مشاورت کرنا چاہیں گے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ وہ جیل حکام سے درخواست کریں گے کہ ان کی بیگم سے ملاقات کرائی جائے تاکہ اس اشاعت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنائی جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق عمران خان دی اکانومسٹ کے خلاف قانونی کارروائی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں کیونکہ یہ رپورٹ انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ ان کے وکلاء جیل قوانین کے مطابق اگلے ہفتے ان سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم نے اپنی اہلیہ کو ایک ذہین خاتون قرار دیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بشریٰ بی بی جو اسی جیل میں قید ہے کو اس رپورٹ کے بارے میں علم ہے یا نہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔